सविता है। ब्रेस्ट की गांठ ठीक कर ली, फाइब्रोस ठीक कर ली। बहुत होती है माताओं बहनों को, यूट्रस में, ओवरी में, ब्रेस्ट में। कितनी उम्र है बेटा? 57-58 साल। 57-58 साल की? ये तो दिख ही नहीं रही। इसने तो एंटी एजिंग भी कर लिया अपना योग से। देखो ये फायदा है। कहाँ से हो ओम सुहा जी? गुड़गांव से आई। गुड़गांव तो है जी। और ब्रेस्ट में गांठ कब से थी? 3 साल पहले हुई थी। 3 साल पहले थी, वो ठीक कर ली। और फाइब्रोड्स भी ये 15 साल पहले हुए थे। ओए राम, यूट्रस में फाइब्रोड्स हो गए थे और ब्रेस्ट में भी गांठ हो गई थी। लोग कहें कैंसर हो जाएगा, कटवा लो, यूट्रस तो निकलवा लो और ब्रेस्ट भी निकलवा लो। आदमी को यूं काट पीट देते हैं, कटी पिटी लूटी नहीं सविता। अब जी ठीक हो गई, अब पूरी आनंद में है। हाँ जी, चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। योग की महिमा है जी, सारी योग की महिमा। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ जी। संगीता, थायराइड, एसिडिटी, साइनस। जाओ बहन, खुश रहो, बहुत राजी रखे भगवान आपको, ऐसे ही राजी रहना। हाँ, अब जीजी और उन्होंने भी करवाया कर, जैसे आज बताया था ना। हाँ, कराते ना, आप भी कराया करो और बहन जी से जुड़ जाना। बताया था ना देवप्रिया जीजी से। तेरा क्या नाम जीजी? ओम स्वामी जी। संगीता यादव, रेवाड़ी से। अच्छा, ये भी संगीता यादव। अच्छा, रेवाड़ी गुड़गांव वाला पूरा उधर का आ रहा है महकमा। बिल्कुल। आप थायराइड ठीक कर लिया? बिल्कुल स्वामी जी। कब से था? 2014 में डिटेक्ट हुआ था। उसके 10 साल पहले। हाँ जी, लॉकडाउन में आपको पूरा फॉलो किया, मेरे हस्बैंड ने पूरा योग के उसमें, और अब बिल्कुल ठीक है। लास्ट ईयर यहाँ आए थे, उसके बाद कोई दवाई नहीं, कोई दवाई नहीं। जोरदार अभिनंदन भाई संगीता का। आओ बेटा, इधर आ जाओ। पायल भारद्वाज, केश कांति से बाल लंबे कर लिए। ये बात तो सही है, केश कांति, दंत कांति। मुझे बहुत दया आती, किसी को गंजा देखता हूँ ना। ओम स्वामी जी। इधर आओ बाबू, ये तो सच में नकली तो लगा के नहीं आई है? नहीं स्वामी जी। है? अरे भाई, ये तो सच में भाई बड़े बड़े बाल हैं बिटिया के। कब से लगा रही है? स्वामी जी, एडवांस ऑयल लगाते हुए 2 साल हो गए। 2 साल का परिणाम है भाई। ये केश कांति की रियल ब्रांड एम्बेसडर है वो। हाँ? क्या करती है बाबू? मैं स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ स्वामी जी। अरे वाइस प्रिंसिपल है, छोटी सी गुड़िया लग रही है। हाँ? अभी कुछ समय पहले जो अनुज भार्गव जी आपके पास आए थे, हाँ, उन्हीं की शिष्या हूँ मैं। क्या बात। उन्हीं के स्कूल में पढ़ाती हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ। अनुज भार्गव बहुत अच्छा योगी बच्चा है हमारा। एक बार जोरदार अभिनंदन है अनुज भार्गव के लिए भी। पूरा स्कूल योगी कर दिया इन्होंने, हर बच्चा योग करता है इनके स्कूल में। और सारे पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं, केश कांति, दंत कांति, बाथ सोप है, हर्बल डिशवॉश बार, घर में जो भी प्रयोग होता है फर्श की सफाई के लिए गोनाइल। ये तो भाई बेटा तेरे को तो लो स्पेशल इनाम देता हूँ। लो ये लो, ये घी खाना। और ये केश कांति भी आ गया इधर, ये तेरे लिए। ये तो इसके तो तू ब्रांड एम्बेसडर। ये सच देखो, अब इसके ये तो 2 साल का प्रमाण है आपके सामने है। हाँ, पूरे के पूरे इसके तो घुटने तक आ रहे हैं सामने, देखो। जोरदार अभिनंदन है भाई। 2 साल का केश कांति का जीता जागता उदाहरण है, फिर भी लोग गंजे गंजे घूम रहे हैं। चले बेटा, खुश रहो। है? ये जाओ बेटा, खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद। रोज 1 चम्मच घी भी खाया कर, 100 साल तक आंख दिमाग सब अच्छा रहेगा, चमड़ी चमकती रहेगी। जब मैं आई थी स्वामी जी, तो मेरे से चला ही नहीं जाता था। मेरे जोड़ों में दर्द, ये जो है ये मुड़ता ही नहीं था। मुड़ता ही नहीं था, बहुत दर्द होता था दोनों ये हाथ के। और अब देखो, और चल लेती हूँ मैं 5 किलोमीटर, यहाँ मेरे से आधा किलोमीटर, क्या इतनी दूर भी नहीं चला जाता था। चलने में भी दिक्कत, हाथ मोड़ नहीं बढ़ा जाता। और गर्दन की क्या हालत? गर्दन तो मेरी अकड़ी रहती थी, बिल्कुल अकड़ी रहती, जाम ऐसे करती थी ना, बस इतनी। अब तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। अब गर्दन फ्री हो गई, हाथ भी फ्री हो गया। हाँ। घुटने कमर फ्री हो गई। बोलो, मैं आपको जब से मैं रिटायर हुई हूँ, ड्यू से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरा पेट इतना बड़ा था। हाँ, इतना बड़ा था। मोटी थी, बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था। अब 5 साल, जब से 16 से रिटायर हुई हूँ, अब आप देख लो मेरा पेट बिल्कुल। ये बात तो ठीक है विमलेश ने, जिनको भी रिटायरमेंट के बाद ना लोग जो है
पता नहीं क्या क्या चीजों से भर जाते हैं। रिटायरमेंट होते होते पूरे खुद ही रिटायर हो जाते हैं, बॉडी भी रिटायर हो जाती है, माइंड भी रिटायर हो जाता है, दिल दिमाग भी रिटायर हो जाता है। तभी तो लोग गवर्नमेंट कहते हैं अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, चलो जाओ जाओ। तब योगा करना शुरू करा स्वामी जी, तब मैं करा। रिटायर लोगों के दोबारा टायर लगा देता हूँ। चलो दौड़ो दोबारा। एक चीज और पूछनी है साहब, मैं जो आंवला खाती हूँ वो दिक्कत तो नहीं करेगा? अभी एक बार दर्दें खत्म करने के बाद खाया करो। अभी एलोवेरा पिया करो, गोखरू पिया करो, थोड़े दिन तक पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खा लो, जिससे एक बार मजबूत बन जाए हड्डियां। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, और बाकी सेज के लिए तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, ये दो ही पर्याप्त हैं। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर आंवला मत खाएं। स्वामी जी एसिडिटी के लिए क्या करें? व्हीट ग्रास व्हीट ग्रास बेस्ट, व्हीट ग्रास लो, व्हीट ग्रास और एलोवेरा एसिडिटी के लिए। और ये जो है एलोवेरा फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही अपना ले लो। नहीं, घर में लगा रखा है। हाँ फ्रेश, बढ़िया। प्रणाम गुरुजी। मैं योग घर पे होता नहीं था, लोगों की सेवा में लगी रहती थी, तो मैं बोली एक बार गुरु के भूमि पे जाके, उनसे गुरु की भूमि पे जाके मेरे योग स्टार्ट होंगे और वहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँगी। और मैं लोगों की सेवा में लगी रहती थी और टाइम मिलता ही नहीं था। गायों की सेवा, लोगों की सेवा, आने जाने उसकी सेवा खूब करती है। 50-100 कितने आ जाएं, और गाय भी रखती है। और देसी गाय अपना भूल गई, देसी गाय का तेरा दर्द हो गया फिर इसकी टांग में। अब क्या हाल है तेरा दर्द? मैंने 20 साल से मेरा दर्द है, पर दर्द में मैंने कभी अंग्रेजी दवाई खाई ही नहीं। यहाँ आके मेरा 10 दिन हो गए, 10 दिन में आधा फायदा आ गया। अब पूरा ठीक करके भेजेंगे इसको। लीच भी लगवा लिया था? लीच भी लगवाई है, लीच लगाते दूसरे दिन फायदा आ गया आधा। एकदम से गंदा वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसको शक कर लेती है, गंदा। और मैंने एक बार 3 दिन के लिए सभी 20 डॉक्टरों को दिखा दिए मेरे को, मैंने दवाई नहीं खाई। आखिरी में एक डॉक्टर की दवा तो खा, मैंने 3 दिन दवा खाई, तीसरे चौथे दिन तो मेरे पेट में इतनी जबरदस्त दर्द हो गया। और मेरी बेटी को पूछो, मेरे 1 महीने तक पसीना छूटने लग गया। वो पेन किलर, स्टीराइड ऐसे दे देते हैं। सिर्फ 3 दिन दवा खाई थी, सबने मना कर दिया, मैं रोने लग गई। इतना ये मेरे साथ हुआ क्या? मैं तो अल्सर हो गया पेट में 3 दिन से, तो सबने मना कर दिया दवाई बंद कर दे। और मेरे 1 महीने तक सिर से पसीना छूटता था और मैं ऐसी चलाती थी सर्दियों में। चलो बात आशीर्वाद, ये भी मजबूत सादर है। प्रणाम। प्रणाम भाई। हम 8 तारीख को यहाँ आए हैं आपके पास जी, और 8 तारीख से लेके मैं आपके निरामयम में रहता हूँ। खास करके निरामयम शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग ऐसे आते हैं कि पूरा फॉलो नहीं करते हैं। और मैंने 3 दिन में 4 किलो वजन कम किया है। 3 दिन में 4 किलो वजन, जोरदार ताली ठोको। और थोड़ा उंगली में हमको बहुत दिनों से प्रॉब्लम था और वो एकदम ठीक हो गया है। दर्द हो गया था उसको। जी जी, ऐसे में ये ना दर्द शुरुआत होती है हाथ पैरों के उंगलियों से, आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई थी तेरे को। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि विश्व में सब लोग अगर आपको अनुसरण करें तो सारा विश्व निरोगी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है धर्मेंद्र राय, मैं गुजरात से आया। दीप, तुम कैसे फील कर रही हो यहाँ के? मैं यहाँ पे योगा वगैरह काफ़ी अच्छा हो रहा है, उससे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती थी, डॉक्टर्स ने बोला रिएक्शंस हो रहे हैं क्लोरीन वाटर की वजह से, लेकिन योगा के बाद सब सही हो गया 2 दिन के अंदर। 2 दिन में ही सब ठीक हो गया। पैचेस वगैरह खुद ही खत्म हो गए। ये छोटी छोटी चीजें ना बच्चों को रहती है, स्किन प्रॉब्लम हो गया और कुछ हो गया, और उसके चक्कर में ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट ना एक बार में जाके 10-10, 20-20 हजार के बिल बनाते हैं, और इधर उधर की सब जहरीली क्रीमें दे करके तुम्हारी चमड़ी के साथ और दमड़ी और खत्म, चमड़ी दमड़ी दोनों खत्म। अरे ठीक है, बेटी खुश है। जी। इसके भी एक ने के तो खत्म ही कर ली गांठ। स्वामी जी प्रणाम। मेरे को भी फ्रोजन शोल्डर था और यहाँ आने के बाद में पंचकर्मा भी किया, और कायरोप्रैक्टर जो हैं उनके साथ भी उन्होंने भी मेरी थेरेपी करी, उससे मेरा हाथ पूरी तरह खुल गया। ये हाथ खुलता नहीं था। तूने लीच नहीं लगवाई? लीच नहीं लगवाई। ये लीच से भी खुल जाता है, और कायरोप्रैक्टिक से खुल गया, एक्यूप्रेशर और थोड़ा सा मसाज, और उनसे भी खुला, काफ़ी फर्क पड़ा। और मैंने अपना वजन भी कम किया यहाँ पे आने के बाद में, लगभग 15 किलो। 15 किलो। और बेटे का सीधा लगभग 50 किलो। 50 किलो। करनाल हरियाणा से रहसे हूँ, वैसे मैं यूएसए से आई हूँ। 4 साल पहले मेरे को अर्थराइट हो गया था वहाँ पे। डॉक्टरों ने मेरे को पेन किलर दे दिया और एक ट्यूब देते थे कि दर्द है तो दोनों पैरों पे लगाओ, और थोड़ी देर तो आराम रहता था, 2-3 घंटे के बाद दोबारा हो जाता था। धीरे धीरे 2 साल तक बढ़ता बढ़ता मेरी बैक में भी आ गया।
फिर मैंने यूट्यूब पे आपका ये करना हाँ यूट्यूब चेक किया, यूट्यूब पे डाल के आपकी जो अर्थराइट का जो दवाइयाँ वगैरह थी, आसन वगैरह थे वो किए। चंद्र प्रभावटी लेती थी, लक्ष्मी रस और पीड़ानील और वाताहारी चूर्ण मैंने ऑनलाइन मंगवाया और मेथी दाना स्प्राउट करके खाती थी, उसको बहुत लाभ, उससे बहुत लाभ हुआ। नहीं अदरवाइज डॉक्टर ने बोल दिया था कि ग्रोसरी का बैग नहीं उठाना, ऊपर पैड़ियाँ नहीं चढ़ना, पानी की बाल्टी नहीं उठाना। तो मैं डर गई कि मेरी पूरी जिंदगी तो नरक हो जाएगी, मैं करूँगी क्या। अब मैं आराम से 2-2.5 घंटे आपके वहाँ भी आसन ऐसे करके बैठी हूँ, यहाँ भी बैठी हूँ, शाम को भी 1.5 घंटा करती हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे देख के। ओम स्वामी जी, मेरा टेनिस एल्बो था पिछले दिवाली से। हाँ, ये टेनिस एल्बो कई बार ना ये बड़ा परेशान करता है। फ्रोजन शोल्डर 2-2, 5-5, 10-10 साल मैंने लोगों को देखा फ्रोजन शोल्डर में ऐसे हाथ लेके घूमते रहते हैं लंगड़ा सा, यहाँ ऊपर नहीं आता, यहीं नहीं उठता। क्या हो गया? 10 साल से फ्रोजन शोल्डर है, 5 साल से टेनिस एल्बो, 1 साल से टेनिस एल्बो था, अब क्या हाल है? लीच लगाया, लीच लगाने के बाद में एकदम हाथ फ्री हो गया। एक ही बार में? एक ही बार। लो भाई जोरदार ताली बजा। अरे ताली तो जोर से बजाओ, उपचार हो जाएगा तुम्हारा। क्या नाम है गुड़िया आपका? अनामिका। अनामिका, कितनी उम्र है बाबू जी? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 49। 49? मैं तो सोच रहा था ये 20-25 साल की गुड़िया है। अब ये 49 की हो गई है और योग करती है, तो इसलिए वैसे तो इसका अब शरीर अच्छा हो गया है, इसकी भी बायोलॉजिकल एज जो है 25-30 से ज्यादा नहीं लग रही है। और टेनिस एल्बो हो गया था, एक बार लीच लगाया, एक बार में गायब। जिनको भी टेनिस एल्बो है, जिनको भी फ्रोजन शोल्डर है, जिनको भी घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द हो जाता है कई बार, एक बार ये जैसे पिंडली में दर्द बता रही थी अम्मा, अभी खड़ी थी दिल्ली वाली। जी बेटा। और दोनों पैरों में 2015 से मेरे ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया गया था। अच्छा। तो फिर वो आप जैसा बताते हैं खान पान में थोड़ा तब्दीली करके ठीक करने के लिए तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत दर्द बाकी था वो लीच लगाने के बाद ठीक हो गया। लो, अब कितने साल से चल रहा था? ये 2014 में डिटेक्ट हुआ था। 5-6 साल से घुटनों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, अर्थराइटिस, नाम अलग अलग दे देते हैं, ये वात रोग के ही प्रकोप हैं। लीच लगा ली और फिर साथ में औषधि कर ली, तो परमानेंट, इंस्टेंट बेनिफिट एंड परमानेंट बेनिफिट दोनों एक साथ हैं यहाँ। चलो बेटा अनामिका, खुश रहो बेटा। स्वामी जी, हमको पाइल्स और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों है, तो दोनों का उपचार अलग अलग है। हाँ। तो इस वजह से स्वामी जी मेरे साथ बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब आपको बताता हूँ, जिनको पाइल्स भी हो और अर्थराइटिस भी हो, तो पाइल्स बढ़ती है पित्त बढ़ने से, और अर्थराइटिस बढ़ता है वात बढ़ने से, और वात की औषधि दो तो पित्त बढ़ जाता है। तो क्या करें? तो बेटा मैंने बताया हुआ ना, एलोवेरा जी, गिलोय का जूस या गिलोय का काढ़ा गिलोय का जूस पी लो, काढ़ा फिर भी गर्म हो जाता है। तो गिलोय को रात को भिगो दो टुकड़े टुकड़े करके, और सुबह क्रश कर लो जी। वो गिलोय का जूस, एलोवेरा का जूस, हार श्रृंगार जी, पारिजात उसका जूस, इसको जूस को ही पियो, ये अत्यंत वातनाशक है। और एलोवेरा का जूस पियो जी। सब्जी मत खाना, सब्जी थोड़ी गर्म हो जाती है। तो तुम्हारा एलोवेरा, गिलोय और निर्गुंडी से और पीड़न तक क्वाथ भिगो के उसका पानी पी लेना जी। तो अर्थराइटिस पूरा ठीक हो जाएगा। और ये जो अपने मोरिंगा की टैबलेट है ना, न्यूट्रिला बी कॉम्प्लेक्स क्या, न्यूट्रिला डेली एनर्जी, वो हड्डियों को मजबूती मिल जाएगी मोरिंगा से, और पाइल्स नहीं होगी। तो ऐसी औषधियाँ, ऐसे वातनाशक द्रव्य जो वात को तो कम करेंगे, पित्त को नहीं बढ़ाएंगे, और वो एलोवेरा उसको भी ठीक कर देगा। एलोवेरा और गिलोय पाइल्स को भी ठीक करते हैं, तो दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी बेटा, पूरी परमानेंट। चलो खुश रहो बेटा अनामिका। ओम जी। स्वामी जी, स्वामी जी मैं 2-3 साल पहले आई थी यहाँ पे, और मेरे घुटने बाहर को जाने शुरू हो गए। अच्छा, ये बाहर बचपन में अंदर, बुढ़ापे में बाहर। फिर बच्चों उसका के ऐसे मिलते हैं ऐसे, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना बहुतों के, तो ये करवा जाता है, इसमें भी ऐसे टेढ़े। हाँ जी। और ऐसे, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। डॉक्टर को मैंने दिखाया, वो कहते हैं अभी 1-2 साल निकाल लो, उसके बाद ऑपरेट करवा लेना। अच्छा। लेकिन अब डॉक्टर, मेरे को 4 साल हो गया कंटिन्यूसली योगा कर रही हूँ। तो आपके घुटने सीधे हो गए? बिल्कुल सीधे, फर्स्ट क्लास चलते हैं जी। साइकिलिंग करती हूँ मैं सुबह 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर साइकिलिंग करती हूँ मैं।
और मेरा वेट भी कम हो रहा है अब। कितना क्योंकि हो पहले गया? बैठा नहीं जाता था, मेरे से योगा नहीं हो पाता था। और अब मैं उम्र कितनी है बैठती हूँ। आपकी? सुबह मैं पंजाब से आई हूँ, पठानकोट से। आयु कितनी है? हाइट, एज 53। 53 एज है। 53। ये 40, 45, 50 साल में घुटने चेंज करने के लिए बोलते हैं। बताओ, ये तो अत्याचार है। 40 साल में किसी के घुटने खराब कैसे हो सकते हैं जब भगवान ने डिजाइन किया था? तुम्हें सुन लो, नैसर्गिक एज, द नेचुरल एज ऑफ दिस बॉडी इज 400 ईयर्स। शरीर की स्वाभाविक आयु, यदि तुम्हारी किडनी को तुम ठीक से उपयोग लो तो 4 पीढ़ी चल सकती है। तो डॉक्टर भी कहने लग गए कि 4 आदमियों के काम आ सकते हैं तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग। फिर और ये तुम्हारे घुटने कैसे घिस सकते हैं 40-50 साल में? थोड़ा ठीक कर लो, जो बता रहा हूं उसको अपना लो। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, स्पिरुलिना, मोरिंगा, कर्क्यूमिन गोल्ड, क्या क्या देते हैं सब उसको, कलाक्षादी गुग्गल, अश्वशिला, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अरे ठीक होगी एकदम। स्वामी जी, मेरा थायराइड भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं गोली खाती थी सुबह, और मेरा बिल्कुल चेहरा खराब हो गया था गोली से, और 4 साल से मैंने गोली नहीं खाई। इसका चेहरा भी महक रहा है अब। मैं योगा करती हूँ, सुबह सैर करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, अब मैं फिट हूँ बिल्कुल। ओम स्वामी जी। ओम बाबू। मेरा नाम अंगिका है, मुझे 3 साल तुम कहाँ से हो बेटा? बिहार। दोनों बिहार से हो? ये झारखंड, कोई बात नहीं। हाँ। तो 3 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेरा पूरा बॉडी काम। अब ये ज्यादा दर्द होता है ना हाथ पैरों में, तो 100-200 बार कराते हैं भस्त्रिका के साथ। जी बेटा। पूरे बॉडी में सूजन रहता था, रेडनेस रहता था, मेरा एक एक कदम चलना मुश्किल था। घर में मम्मी पकड़ पकड़ के सारा काम करवाती थी, और यहाँ पे आए हैं तो अब चलने लग गए हैं धीरे धीरे। पैर नहीं मुड़ता था, मुड़ने लग गया, हाथ मुड़ने लग गया है, उंगली टेढ़ा हो गया था, पूरा सूजन आ गया था इसमें। हर श्रृंगार का काढ़ा पी पी के ठीक हुआ है सब। हर श्रृंगार का यहाँ फ्रेश काढ़ा देते हैं। हार श्रृंगार, निर्गुंडी, एलोवेरा, गीलो, ये फ्रेश पिलाते हैं, उससे एकदम से आदमी उभर जाता है। बातें छोटी छोटी हैं। डॉक्टर तो लाइफ टाइम का इंजेक्शन लिख दिया था कि ये भी असर नहीं करेगा तुमको, तो 1 लाख का महीने भर में इंजेक्शन लगेगा। वो बायोलॉजिकल होते हैं, एक इंजेक्शन ही 20-20 हजार का आता है, 25-25 हजार का, और हर सप्ताह 1 लगाते हैं, तो 1-1 लाख का खर्चा हो जाता है। इतने में तो घर परिवार जमीन सब बिकवा देती लेकिन अब कुछ नहीं होगा बेटा तेरे को, अब रास्ता मिल गया, इसको छोड़ना नहीं। यहाँ पे आए थे तो पेन किलर खा के आए थे, 1 महीना से पेन किलर पे खड़े थे, अब 15 दिन से पेन किलर नहीं खाए हैं। 15 दिन से कोई पेन नहीं, ये अच्छी बात है। जी प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे घुटने में दर्द था, मैंने पिरांतक तेल से मालिश करवाई और लीच लगवाई, तो उससे बिल्कुल ठीक हो गया है। और मैं सुबह उठ करके सुबह चलो ये कर लो, गोधन अर्क पीती हूँ, लहसुन खाती ये हूँ। गोधन अर्क, सुबह उठ के लहसुन लेना और गोखरू का पानी पीना, ये तो अद्भुत है। गोखरू का पानी और सरु का पात इकट्ठा पीती हूँ, उससे मेरा पेट भी डाइजेशन अच्छा हो गया है, मेरा वेट भी लॉस हो गया है। वेट कितना लॉस कर लिया? मैंने 3.5 किलो वेट लॉस किया घर में, और 2.5 किलो यहाँ पे किया है। अब बताओ, ये जो है छोटे छोटे उपाय करके, और पिरांतक तेल से बिल्कुल मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। पिरांतक तेल लगा लिया, गोखरू पी लिया, गोधन अर्क पी लिया। मैं कहता हूँ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है, प्रमाण है। बता प्रणाम स्वामी जी। है ना, तीन मटी जाए। पर बैठा भगवान जिसको सारी दुनिया प्रणाम करती है और हर बार हर चीज मांगती है, धरती पर आप हमारे भगवान हो। आप डूबते हुए के सहारे हो, दुखियों के सहारे हो, आशा हो लाखे लोगों की। आस्था पर देखकर दुनिया आपको सलाम करती है, और आस्था पर देखकर ही हम दौड़े हुए यहाँ पर आते हैं। मेरा जो था काफ में, पिंडलियों में 30-35 साल से दर्द था। 30-35 साल से? बिल्कुल। और मेरे को इतना दर्द होता था, मैंने दुनिया भर का सारी इलाज कर लिए, आराम नहीं आया। लेकिन मैंने कल लीच लगवाई है, और कल रात को मैं बड़े आराम से सोई हूँ। ये लो, 30-35 साल का दर्द एक बार लीच लगाने से उसमें आराम हो गया। मेरे घुटनों में भी दर्द था, मैं लंगड़ा के चलती थी, मेरे को 80% आराम है। घुटनों में 80%? 80%। लो, कितने साल से दर्द था? मेरे को 4 साल से, 5 साल, 4-5 साल से घुटनों का दर्द और पैर का बता दर्द दिया था। और आस्था में मैं तो यही बोल रही थी कि मैं भी आस्था में देखती थी कि लोग पैरालिसिस उठ के खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं। मैं बोलती थी अगर मुझे आराम आया तो मैं तो पूरी दिल्ली यहाँ पे भेज दूंगी मैं तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट हूँ।
और मैं तो आस्था में क्या मैंने जिस से भी बात करी है दिल्ली में, ऐसा कोई घर नहीं है जो सुबह आप पर आस्था खोलकर आपको नहीं देखता हो। क्या नाम है माँ आपका? मेरा नाम सुनीता है। आप दिल्ली में आए थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में? हाँ। और तब से मैं आपके साथ ही। वो रामदास जी ने कैंप कराया था बहुत बड़ा। मेरे को तब से दर्द था पर मेरे को आराम नहीं आ रहा था। कल लगवाया डॉक्टर अनुराग ने, इतने प्यार से, इतने मतलब मैं कहती हूँ जैसे मिश्री घोल कर अटेंड करते हैं ना, तो ऐसे आती बीमारी तो वहीं पर ही चली जाती है। हाँ ये बात तो ठीक है। ये जो हमारा अनुराग बालक है ना, अभी सुबह सुबह योग करने भी आता है, भी आने वाला होगा। इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं हमारे सभी बच्चे। 99% तो, अब 1% कभी कभी कोई मानवीय भूल हो जाए तो अलग बात है। 99% सब बच्चे बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कह रही हूँ आस्था पे जो भी देख रहे हैं, कोई भी एलोपैथिक इलाज ना करे। और मैं जीती जाती एग्जाम्पल हूँ। और जिसको भी आराम नहीं आ रहा और जिसको इतनी दर्दें हैं, वो योगराम में आए। ये स्वर्ग धाम है। जैसे कहते हैं धरती का स्वर्ग देखना है तो यहीं पर आए। ऊपर बैठा स्वर्ग किसने देखा? साक्षात प्रणाम। ऊपर वाला स्वर्ग तो मिला भी नहीं। सारे सैटेलाइट घुमा घुमा के देख लिए, सारे सैटेलाइट में सारी इमेज भेज दी, ऊपर से कोई स्वर्ग की इमेज आई भाई? इसलिए स्वर्ग यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। जो दुख में जी रहे हैं वो नरक है। महर्षि दयानंद कहते हैं सुख विशेष का नाम स्वर्ग है और दुख विशेष का नाम नरक है। बस स्वर्ग और नरक यहीं पर है, हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, मुझे स्टिफनेस फील हो रही थी 1 साल से। जैसे मैं सुबह उठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बॉडी ढंग से मैं चल नहीं पा रही, थोड़ा हैवीनेस, स्टिफनेस सी लगती थी। तो बाबा जी मैंने घिया का सूप आप जो कहते हैं, जूस नहीं? हाँ जी, जूस नहीं, आपने मना किया था। जूस नहीं पीना? हाँ जी, तो कुछ टाइम मैंने घिया जूस लिया था। जैसे सब कहते थे घिया अच्छा होता है, बट आपसे जैसे सुना क्लियर हो गया कि अभी मुझे सूप लेना है। तो घिया सूप लिया मैंने। और वो जो आप लहसुन बताते हैं ना, पहली ग्रास के साथ त्रिकुटा और सेंधा नमक के साथ, वो 2 चीज़ें ही ली। और मुझे उसके साथ योगा तो मैं करती हूँ, बस थोड़ा रेगुलर नहीं थी, तो शायद ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मेरे को बिल्कुल लहसुन और लौकी के सूप से ठीक हाँ जी, पहली ग्रास ही वही ले लेती हूँ। हाँ, लहसुन पहली ग्रास के साथ हाँ थोड़ा 1-2 चम्मच गाय का घी लेके, हाँ जी, और उसमें त्रिकुटा सेंधा नमक डाल के दे लो। हाँ जी, थैंक यू बाबा जी। अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। ओम स्वामी जी। ओम। मैं कर्नाटक से आई हूँ, कर्नाटक शाहबाद के गांव से आई हूँ। मुझे 2005 से दवाइयाँ ले रही थी मैं। हाँ। और ये लॉकडाउन के अंदर में मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गया था। 2 साल से पैर में सूजन वगैरह बहुत थी मेरे को, हाथ पांव पूरे ऐसे टेढ़े हो गए थे। बच्चे गोद में उठा उठा के लेके जाते थे मुझे। लेकिन अभी यहाँ मुझे आके 8 दिन में ही फर्क हो गया स्वामी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की दवाइयों से मुझे बहुत फर्क पड़ा। घर पे भी मैं आपको टेढ़ी मेढ़ी होने लग गए थे। हाँ, अंगुलियां पूरी टेढ़ी हो गई थी स्वामी जी। ऐसे थोड़ा भी धक्का लगता था, बहुत दर्द होता था पैर में मुझे, हाथ में, पैर में, घुटने के अंदर में। पहले तो पाँव मेरा ऐसे भी नहीं होता था, ये घुटना पूरा ऐसे बहुत सूजा हुआ था, ये वाला लेफ्ट वाला। हाँ, आके पूरी सूजन उतर गई है स्वामी जी। अब मैं आराम से फोल्ड करके बैठ सकती हूँ। अब ये चीजें नहीं तो ऐसा लगता है जिंदगी भर इसको कैसे जिएंगे, ऐसे इन्हीं के साथ जीना। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि पता नहीं मैं जिंदगी नरक हो गई है पूरी। चल आशीर्वाद। ओम स्वामी जी। मुझे क्रोनिक अर्थराइटिस हो गया था 2009 में, बहुत भयंकर। और जिस वजह से एलोपैथ दवाई खा खा करके मेरे बाल पूरे निकल गए थे, पूरी स्किन खराब हो गई थी। पूरा दिन धूप में लेटा के रखते थे और उस वजह से पता नहीं बीपी लो हो जाता था, चक्कर आते थे, बहुत भयंकर। और जब मैंने शुरू में लेटे लेटे किया अनुलोम विलोम, फिर धीरे धीरे चेयर में बैठ के, और अब मैं उत्तराखंड की राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ और सबको योग भी कराती हूँ। अब मैं सारे कुछ एडवांस आसन भी कर लेती हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब बीपी कितना है? अभी परसों जब यहाँ पे 80-120 मतलब ठीक रहता है। और पहले कितना तक चला जाता था? पहले 40, कभी 45-50 ऐसे नीचे वाला। हाँ जी, बहुत चक्कर, बहुत सारे हो गए थे स्वामी जी। लो बीपी थी। अब मानस ने आम जीवन मरणનો પ્રશ્ન પેદા થઈ જાય, મરી જાય માણસ। હા, લાઈફ થ્રેટનિંગ છે લો બીપી પણ। અને એને એલોપેથીમાં કોઈ દવાઈ નહીં, એના ફક્ત આયુર્વેદમાં જ ઔષધ છે।